डू यू एवर साई विदाउट नोइंग वाई? क्या आपको चेस्ट में टाइटनेस कभी महसूस होती है, या आपको ऐसा लग रहा है कि आप पूरी तरह से भर कर सांस नहीं ले पा रहे हैं? दैट्स नॉट योर वीक लंग्स माई डियर फ्रेंड्स, दैट इज़ ग्रीफ। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे अनएक्सप्रेस्ड ग्रीफ आपकी लंग्स को ब्लॉक करता है, और अगर आप सीखना चाहते हैं एक सिंपल एट वेरी पावरफुल ब्रीदिंग टेक्निक सो दैट you can keep your lungs healthy and strong, then watch this video till the end. In many ancient healing systems, ये हमें बताया गया है कि our lungs are the seat of grief. When you lose something or someone or maybe a dream, एक ऐसा ड्रीम जो आपको बहुत प्यारा है, बहुत क्लोज रहा है आपके हार्ट के, एंड सडनली यू रियलाइज दैट वो ड्रीम आपका फुलफिल नहीं हुआ, और यू लूज समथिंग और यू लूज समवन, मे बी कि रिश्ते टूट गए हो, या फिर शायद आपने उस इंसान को हमेशा के लिए खो दिया हो, वो इंसान इस दुनिया में ना हो। तब हमें एक इमोशन आती है जिसे हम ग्रीफ कहते हैं। और ये ग्रीफ जो होता है इट अफेक्ट्स योर लंग्स, बिकॉज जब आप ग्रीफ को बहुत समय तक अपने दिल में, अपने शरीर में, अपने माइंड में इसे होल्ड करके रखते हैं, तो ये आपके लंग्स को कमज़ोर बनाने लग जाता है, आपकी ब्रीदिंग शैलो होने लग जाती है, और आपको लाइफ बहुत हैवी महसूस होने लग जाती है। इवन साइंस में भी बताया गया है कि डिस्ट्रेस्ड इमोशंस इट मेक्स यू फील हैवियर, इट अफेक्ट्स योर लंग सिस्टम, इट अफेक्ट्स योर ब्रीदिंग, क्योंकि हमारी जो सांसें होती है वो हमारे इमोशंस को मिरर करती है। अगर आप अपने इमोशंस को सप्रेस कर रहे हैं तो आपकी जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो भी सप्रेस्ड हो जाता है, आपकी सांसें भी सप्रेस्ड हो जाती है और आप शैलो ब्रीदिंग करने लग जाते हैं, विच अल्टीमेटली अफेक्ट्स द ओवरऑल वेलबींग एंड हेल्थ ऑफ योर बॉडी। एंड बिकॉज लंग्स आर द ऑर्गन्स थ्रू विच वी ब्रीथ, तो हमारा लंग्स सबसे ज़्यादा यहाँ पर अफेक्टेड होता है बिकॉज ऑफ ग्रीफ। तो अब मैं आपको एक ट्रू स्टोरी बतलाती हूँ कि कैसे लीला की लाइफ अफेक्टेड हुई थी और कैसे उसने रिकवर किया जब हमने ये डिस्कवर किया कि व्हाट इज द इमोशन दैट शी इज होल्डिंग ऑन टू। सो व्हेन लीला केम टू मी, शी हैड लॉस्ट हर हस्बैंड 2 years back and she was holding on to a lot of grief in her heart, and she told me कि मैं, ऐसा लगता है कि मैं 2 साल से ज़िंदगी जी ही नहीं रही हूँ, मैं सांसें नहीं ले पा रही हूँ, बिकॉज आई हैव टू स्टे स्ट्रॉन्ग इन फ्रंट ऑफ माई चिल्ड्रन, एंड मैं उनके सामने रो भी नहीं सकती हूँ, और अब ऐसे लगता है जैसे कि आंसू मेरे सूख से गए हैं। व्हेन वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन लीला, और जब उसे मैंने वो ब्रीदिंग टेक्निक करवाई ताकि वो अपने उस ग्रीफ को रिलीज़ कर सके, ताकि वो एक हेल्दी लाइफ जी सके, she released, she cried, she released and she cried, and then after the session she told me that I can feel much lighter now. ऐसा लग रहा है कि मैं कितने सालों के बाद में खुलकर सांस ले पा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी ग्रीफ को होल्ड करके बैठे हैं क्योंकि आपने किसी को या कोई चीज़ को या किसी सपने को खो दिया है, तो लेट्स डू दिस ब्रीदिंग टेक्निक राइट नाउ। तो आप जहाँ पर भी आप हैं, सिट कंफर्टेबली एंड क्लोज योर आईज। एक लंबी गहरी सांस लें, नाक से सांस लें और धीरे धीरे मुंह से छोड़ें। और जब आप सांस बाहर छोड़ रहे हैं, एक इंटेंशन रखें कि यू आर एक्सेलिंग सैडनेस। फिर एक गहरी सांस लीजिए और मुंह से धीरे धीरे छोड़ते हुए एक्सेल सैडनेस। फिर एक गहरी सांस लें और धीरे धीरे मुंह से बाहर छोड़ें। And now repeat, it's safe to let go. It's safe to feel. It's safe to let go. It's safe to feel. I release the grief that no longer is needed in my life. और इसके साथ ही महसूस करें कि मानो जैसे ही आपने सांस एक्सेल किया है, वो ग्रीफ आपकी बॉडी से निकलते जा रहा है। और अब आप कल्पना करें कि यूनिवर्स से आपको एक ब्राइट सिल्वर लाइट आ रही है, आपके लंग्स में भर रही है। इट इज़ हीलिंग योर लंग्स, और वहाँ से एक ग्रे कलर का क्लाउड निकल रहा है
cloud of sadness. It is coming out of your lungs and disappearing in the air, and you are feeling much lighter now. And open your eyes. How are you feeling? So write in the comment section if you are feeling lighter, if you feel that you have released something right now. So friends, please understand कि जब भी आपकी लाइफ में ऐसा कोई मोमेंट आता है, ऐसी कोई सिचुएशन आती है, तब क्या होता है कि आपने कई बार देखा होगा कि हम एक ऐसे सांस भरते हैं और फिर हम उसे मिड वे में ही रोक देते हैं, हाफ वे में आप उस सांस को रोक देते हैं. दिस इनकम्प्लीट ब्रेथ इट बिकम्स अ मेमोरी इन योर बॉडी. ये मेमोरी इस तरीके से स्टोर होते जाती है और आप इस इमोशन को बार बार जीते हैं, क्योंकि आप बार बार यू आर ग्रीविंग ओवर the loss of someone or the loss of something or the loss of your dream. Every time this emotion is getting stored and getting bigger and bigger and bigger and bigger and it starts affecting your lungs. आपकी ब्रेथ शैलो होने लग जाती है, आपकी लाइफ हैवी होने लग जाती है और अल्टीमेटली क्या होता है कि आपका ऑक्सीजन लेवल अफेक्टेड होने लग जाता है एंड इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग योर लंग्स फंक्शंस एंड अल्टीमेटली आप किसी न किसी तरीके की लंग्स में कोई बीमारी को अट्रैक्ट कर लेते हैं. तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू फील दैट ग्रीफ इज टेकिंग ओवर, डू दिस ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड से इट्स सेफ फॉर मी टू लेट गो, इट इज सेफ फॉर मी टू फील माई इमोशंस, आई रिलीज द ग्रीफ राइट नाउ बिकॉज आई नो लॉन्गर नीड दिस इमोशन. इसे आप तुरंत करें और उसमें इमेजिन करें सिल्वर लाइट आ रही है, आपके लंग्स को हील कर रही है, आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल हो रही है, आपका लंग्स पूरी तरह से ज़्यादा ऑक्सीजन ले रहा है और ये ऑक्सीजन आपकी बॉडी तक पहुंच रहा है और आपके लंग्स से जो भी आपके लंग्स में सैडनेस या ग्रीफ है वो रिलीज हो रहा है एंड इट इज़ डिसअपियरिंग. राइट? सो इफ़ यू रियली वॉन्ट your lungs to be healthy, strong and want to live a long life, do this and do share this video with others. If you feel that कि आपके friends and family को इस वीडियो की ज़रूरत है और उन्हें भी इस हीलिंग की ज़रूरत है, तो डू शेयर दिस वीडियो विद देम. अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें. और एक बात और, अगर लीला की तरह कहीं आप भी कोई भी ग्रीफ को फिर से छुटकारा पाना चाहते हैं या आप जानना चाहते हैं कि हाउ एनी इमोशन इन योर लाइफ इज़ अफेक्टिंग यू, योर हेल्थ, योर करियर, योर रिलेशनशिप, योर फाइनेंशियल लाइफ, देन आई इन्वाइट यू फॉर अ 1-to-1 डिस्कवरी कॉल. मैं यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगी. क्लिक ऑन द लिंक. You just need to fill up 3 or 4 columns. Fill up those columns and we will get back to you. Don't worry, this 1-to-1 discovery call is a complimentary gift from my side to you, where we will discover and you will have an out of the world experience. That is my promise. I'll see you there.